बता दें आपको कि आज महाशिवरात्रि है और चारों तरफ महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। चाहे देवघर की बात कर ले, काशी विश्वनाथ की तस्वीरें भी आप देख रहे थे। प्रयागराज की जो तस्वीर है अलग ही अलौकिक है, वहां तो महास्नान हो रहा है। लेकिन रांची की तस्वीरें भी कुछ कम नहीं है। रांची की पहाड़ी मंदिर से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और सुबह से ही लोग पहाड़ी मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि में महाशिव को महा आराधना की जा रही है। अंजलि, तस्वीरें क्या है वहां की? देखिए, पहाड़ी मंदिर जो है आस्था का एक बड़ा केंद्र है और ये महाशिवरात्रि का मौका है और भोले बाबा, पहाड़ी बाबा की शादी का मौका है। और ऐसे मौके पे रांची की जो जनता है, रांची के जो श्रद्धालु हैं, वो तो यहाँ पहुँच ही रहे हैं और अलग अलग जिलों से भी यहाँ पहुँचते हैं। जाहिर सी बात है, थोड़ी तस्वीर पहले दिखाते हैं कि क्या तस्वीर है पहाड़ी मंदिर की। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है और हर के चेहरे पे एक अलग सुकून है। एक हम कह सकते हैं कि पहाड़ी बाबा की पूजा करके जो लोग लौट रहे हैं, उनके चेहरे पे जो मुस्कान है, उन्हें ऐसा लगता है कि पहाड़ी बाबा का दर्शन करने मात्र से तमाम तरह की जो कष्ट है, बाधाएं हैं, वो दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज का दिन तो विशेष है क्योंकि आज के दिन भोले बाबा की शादी का मौका है और जब शादी का मौका है तो बारात निकलेगी। तो यही वजह है कि आज पूरा शहर जो है, अलग अलग इलाके से बारात निकलेगी जिसे हम शिव बारात कहते हैं। और इस बारात में तमाम लोग शामिल होंगे, अलग अलग विधि विधान होंगे और ये भोले बाबा, पहाड़ी बाबा की आज शादी का मौका है। जाहिर से ऐसे मौके में तमाम लोग बेहद खुश हैं और हर कोई अपनी अपनी भागीदारी जो है इस महाशिवरात्रि में निभाना चाह रहा है और पूजा अर्चना करके। यहाँ देखेंगे तस्वीर इस तरह से, निशु देखेंगे काफ़ी भीड़ है। जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो आस्था है, वो आप इन भीड़ को देख करके लगा सकते हैं। और यहाँ जब शिव बारात निकलेगी तो काफ़ी इससे भी ज़्यादा भीड़ उस मौके पे होगी, जो लगभग 2 बजे के आसपास जो है पहाड़ी मंदिर का जो प्रांगण है, जो मुख्य गेट है, वहाँ पहुँचेगा। क्योंकि वो जो बारात निकलेगी तो वो बिरला मैदान से होकर आएगी, क्योंकि श्री श्री शिव बारात आयोजन समिति जो है पिछले कई वर्षों से बारात निकालने की शुरुआत की है। उसमें अलग अलग झांकी होगी। तो एक आस्था और विश्वास का एक बड़ा केंद्र हम कह सकते हैं तो पहाड़ी मंदिर है। और पहाड़ी मंदिर तमाम लोगों को पता होगा कि ये आस्था के साथ साथ एक राष्ट्रीयता का भी बड़ा केंद्र रहा है। बिल्कुल अंजलि, तस्वीरें बेहद आकर्षक है। हालांकि श्रद्धालुओं के भी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कान भरी है। लेकिन तस्वीरों में देखिए कि नर हो या मादा, यानी कि हर किसी ने, यहाँ तक कि बच्चे बच्चियों ने भी और अपने भाव से भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया है। महाशिवरात्रि के दिन आज पूजा अर्चना करेंगे। अंजनी, तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि पर पूरे दुनिया में, पूरे देश में धूम है। रांची की भी तस्वीरें हम आपसे साझा करवाना चाहते हैं। अंजनी, देखिए, आज महाशिवरात्रि का मौका है और ऐसे समय में रांची के साथ साथ हम कह सकते हैं अब पूरे दुनिया में भोले बाबा की जो है पूजा अर्चना हो रही है। जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं वो अपने अपने तरीके से घरों में, प्रायः लोग अपने अपने घरों में मंदिर भी बनाया है। तो भोले बाबा की जो पूजा है पूरे विश्व में होती है और भारत में तो हम विशेष तौर से कहेंगे कि आज का समय जो है बेहद खास है। और ये भोले बाबा की जब पूजा होती है, कहा जाता है आप श्रद्धा से सिर्फ एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो भोले बाबा, पहाड़ी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक अलग जो परंपरा है, रीति रिवाज है, तमाम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जब भोले बाबा की जब पूजा होती है तो आप देखेंगे कि जो पूजा का जो थाली है उसमें बेलपत्र है, धतूरा है, अक्षत है, अकोन के फूल होते हैं
तो इसका विशेष महत्व होता है। और कई लोग जो है दूध से जलाभिषेक करते हैं, तो हर की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। और यही वजह है कि भोले बाबा के बारे कहा जाता है कि आप सच्चे मन से प्रणाम भी करेंगे तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब मौका होता है महाशिवरात्रि का, तो महाशिवरात्रि एक ऐसा समय होता है जब पहाड़ी बाबा भोले बाबा की शादी का मौका है। और ऐसे समय में महिलाएं जो है वो विशेष तैयारी करती हैं और अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। और जब बारात निकलती है तो बारात में हर कोई शामिल होता है, वो मतलब पशु पक्षी भूत पिशाच, एक अलग रौनक होती है। यही कहा जाता है कि जो भोले शंकर है उनका हृदय बहुत बड़ा है, 3 आंख वाले हैं। तो अब तीसरी आंख के बारे आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी शक्ति की बात होती है। तो हम कह सकते हैं कि और भोले बाबा का जो हम लोग जो तमाम चीज़ों को देखते हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू भी है। डमरू है मतलब कहीं ना कहीं शिव तांडव से कनेक्ट होता है। और जब डमरू की आवाज़ आती है तो दूर दूर तक जो है लोगों को सुकून मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अंजनी। साथ ही साथ देखिए, सबकी तो बारात आपने देखी होगी, लेकिन शायद ही ऐसी किसी की बारात देखी होगी जिसमें भूत पिशाच दानव गण सब कोई जाता है, साधु संत अघोरी, सब लोग इस बारात में शामिल होता है। शायद ही ऐसी तस्वीरें कहीं पर भी किसी के बारात में ऐसी देखने को मिलती होगी। लेकिन जब भी शिव बारात की अगर बात कर लेते हैं तो शिव बारात में इस तरीके की मनमोहक तस्वीरें देखने को मिलती है। ये चरितार्थ करता है कि शिव जी के लिए सब कोई बराबर हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, दानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो या फिर भूत प्रेत हो। फिलहाल दर्शकों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब पूजा का मौका होता है तो काफ़ी लोग जो है पहाड़ी मंदिर में पहुंचे हैं और लोगों से थोड़ा बात करेंगे। पूजा हो गया? हाँ, पूजा हो गया। आज महाशिवरात्रि का मौका है, विशेष तौर से किस तरह से आप लोगों ने पहाड़ी बाबा भोले बाबा को याद किया? बहुत ही मनोभावन लग रहा दृश्य लगा यहाँ पे, और बहुत ही श्रद्धा भाव से हम लोग पूजा किए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग रात को ही यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आप रात में ही आए? 4 बजे हम लोग यहाँ पे चले हैं यहाँ पे आने के लिए। कैसा है ऊपर में व्यवस्था? बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ। संघ वाले, पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो है मंदिर कमेटी के जो सदस्य लोग हैं, काफी मतलब यहाँ पे अच्छा व्यवस्था किए हुए, बहुत अच्छा व्यवस्था किए हुए हैं। और भी लोगों से थोड़ा बात करेंगे और थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे कि ये आज का जो समय है वो बेहद खास है। और ऐसे समय में हो गया पूजा, कहाँ से हो गया पूजा का? कैसा? बहुत अच्छा व्यवस्था है। ऐसे याद किए? हाँ, आज की पूजा कैसी पूजा रही है? बहुत अच्छी पूजा रही है, बहुत अच्छी पूजा। बताइए माता जी, बताइए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, बहुत बढ़िया से हम लोग खूब बढ़िया से पूजा कर लिए, कोई परेशानी नहीं हुआ, धक्का धुकी कुछ नहीं हुआ। बहुत खुशी की बात है। देखेंगे निशु, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जी, वो भी पूजा करने के लिए आए हैं। हो गया पूजा? हाँ, ऐसा लगा? अच्छा। क्या मांगे भगवान से? कि पल्लू में तेज कर दीजिए। तुम क्या मांगे? हम बड़ा होकर तेज बनेंगे इसलिए। दीदी बताइए, पूजा हो गया, कहाँ से आई? हम लोग आए बरियातू से। की तरफ से किस तरह से तैयारी तो यहाँ पर बहुत अच्छा है और शाम को भी होगा तो हम लोग आने की कोशिश ही करेंगे। और अभी का जो पूजा है वो बहुत अच्छा से हो गया है, बहुत अच्छा से। कहाँ से आए? हम लोग रांची से आए हैं। बिल्कुल अंजनी, श्रद्धालु में बेहद बहुत बढ़िया, तभी तो हम खुशी लोग है पहाड़ी मंदिर में और श्रद्धा भाव से श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर पहुंचे हुए हैं भगवान भोलेनाथ की पहाड़ी बाबा को जल अर्पित करने के लिए। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी बने हुए हैं
उनसे जान लेते हैं कि जमशेदपुर की क्या कुछ तस्वीरें हैं। प्रभात, चारों तरफ महाशिवरात्रि की धूम है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, चाहे देवघर की बात कर ले या फिर वाराणसी की बात कर ले, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर ले या प्रयागराज की अगर बात कर ले, महास्नान चल रहा है। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। जमशेदपुर की क्या कुछ तस्वीरें हैं। बिल्कुल निशु, देखिए आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि में पूरे देश में अगर हम बात करें, पूरे देश में जितने भी शिवालय है वहां पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। वैसे मैं हूं जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र के एक मंदिर में, रंकड़ी मंदिर में। तो यहाँ पे भी देखिए भक्तगण किस तरीके से मंदिर में पहुंच रहे हैं बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। और ये सामने में बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, ये मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से। और शिवलिंग के ठीक पीछे में कैलाश पर्वत का एक बहुत खूबसूरत सा तस्वीर बना हुआ है। वहाँ माता पार्वती, बाबा भोलेनाथ विराजमान है और यहाँ बीच में शिवलिंग है। तो देखिए भक्त किस तरीके से बाबा शिवलिंग को, जो भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और पूरा एक तरह से कहें तो मंदिर परिसर में भीड़ है। और सामने में नंदी जी है। देखिए नंदी जी को भी पहले जब भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है, नंदी जी के कान में अपनी जो अर्जी है वो लगाई जाती है कि जो भी मन में अर्जी होती है वो लोग नंदी जी को जल चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ाकर अर्जी लगाते हैं। तो ये मंदिर है, मंदिर में देखिए काफ़ी भीड़ है। जो भक्तगण हैं बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, सभी लोग यहाँ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। और मैं सहयोग कहूँगा कि इस बाजू से आके जरा से दिखाएं। देखिए भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है यहाँ पे किस तरीके से। और फूल, बेलपत्र और धतूरा का जो फूल होता है वो खासकर बहुत महत्व होता है। आज के दिन में अगर धतूरे के फूल में चंदन लपेटकर बाबा भोलेनाथ को अगर आप अर्पित करते हैं तो उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे भी बाबा भोलेनाथ बहुत भोले हैं। एक बेलपत्र चढ़ाकर आपकी जो भी मनोकामना है वो अगर बाबा भोलेनाथ से मांगते हैं तो वो पूर्ण होती है। तो देखिए किस तरीके से लोग अर्जी लगा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। जो भी मन में इच्छा है वो बाबा भोलेनाथ के सामने रख रहे हैं। तो देखिए मंदिरों में काफ़ी भीड़ है। और यहाँ सामने में देखिए पूरी एक तरह से कैलाश पर्वत का पूरा दृश्य दिखाया गया है। बाबा भोलेनाथ है, माता पार्वती है, कार्तिकेय है, गणेश जी है। तो यहाँ भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो भी अपनी मनोकामना है वो बाबा से रख रहे हैं। और ये दृश्य आपको जमशेदपुर के जितने शिवालय है वहां पे देखने को मिलेगा। निशु, काफी भीड़ है मंदिर में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। देखिए एक व्यक्ति, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ देवघर से अजय लाल भी बने हुए हैं, वहां की भी तस्वीरें जान लेते हैं। अजय, पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में तो श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि जगह नहीं मिल पा रही है। तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है, देवघर की तस्वीरें। देखिए निशु, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महादेव देवघर बाबा मंदिर। और आज शिव बारात 23 लाख लोग आज भगवान शिव के बारात के साक्षी होंगे। तमाम राज्यों से लोग आए हैं, न सिर्फ झारखंड, न सिर्फ बिहार, हमने देखा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी लोग यहाँ पर आए हैं। अपने आप में आस्था का प्रतीक है। पूरी तरह से आपके माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको सुबह की सबसे पहली तस्वीर, बाबा धाम की तस्वीर, आस्था का सैलाब। ऐसा कोई जगह आपको नहीं दिख रहा होगा जहां पर शिव भक्त मौजूद नहीं हो। पूरी तरह से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा झारखंड, पूरा बिहार इस बाबा नगरी देवघर में आ चुका है। और जगह पूरी तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि शिव की महिमा कैसी होती है। ये बाबा धाम आकर आपको पता चलेगा। चौतरफा सैलाब उमड़ पड़ा है। और आज महाशिवरात्रि, फागुन कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि, चतुर्थी, और आज ही शिवरात्रि होता है। माना यह जाता है कि सच्चे मन से जो लोग भी भगवान शिव को याद करेंगे, शिव की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। पूरी तरह से आस्था का सैलाब आप यहाँ पर देख पाएंगे।
जितने भी भक्त यहाँ पर हैं, तमाम लोगों की यही इच्छा है कि एक बार बाबा का दर्शन कर लिया जाए। और आज कष्ट, पीड़ा, थकावट, इसकी कोई चर्चा कोई भी भक्त नहीं कर पा रहे हैं। देखेंगे, निकास द्वार से मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो बाबा भोले का दर्शन कर चुके हैं, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं। मैं और नीचे जाकर कुछ भक्तों से बिल्कुल पूरी तरह से आस्था का सैलाब आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। सीधे सीधे, ज़्यादा कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय ये छोटा सा मंत्र है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो धागा देख रही होंगी, ये पवित्र बंधन है माता पार्वती और भगवान शिव के बीच का। पूरे साल भर में एक बार जब पंचशूल उतारा जाता है, उसी वक्त ये बंधन अलग होता है। और फिर से पंचशूल की स्थापना होने के साथ ही ये भगवान शिव और माता पार्वती का जो बंधन है, गठबंधन जिसको बोलते हैं, वो फिर से लगा दिया जाता है। और तमाम जगहों पर देखेंगे, तमाम लोग अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ इस भगवान शिव के मंदिर में आस्था को लेकर भगवान शिव का एक दर्शन हो जाए, ये बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है। आज तमाम जगहों से लोग आए हैं। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आज जब शिव बारात निकलती है झारखंड की देवनगरी बाबा धाम में, तो वो नज़ारा अलौकिक होता है। मैंने देखा कि शाम 3 बजे से जो बारात निकलनी शुरू होती है, वो रात 11 बजे तक कंटिन्यू रहता है। और उसके बाद बाबा भोले के इसी धाम में बारात आकर लगता है और पूरी रात शिव विवाह का आयोजन होता है। ये आस्था है, जिस रूप में आप देखना चाहें आपको उसी रूप में भगवान मिलेंगे। बिल्कुल अजय लाल, तस्वीरें बेहद अलौकिक है और आपने सही कहा है कि जिस रूप में आप देखना चाहेंगे भगवान को, उस रूप में देव दर्शन देंगे। फिलहाल बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें साझा करते रहिए हमारे साथ। रांची से अंजनी भी जुड़े हुए पहाड़ी मंदिर से, और साथ ही साथ जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़े हुए हैं। अंजनी के पास रुक करते हैं। अंजनी, श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए, कितना उत्साह है महाशिवरात्रि को लेकर के। वर्षों से, कई महीनों से लोगों का इंतजार रहता है, आज वो घड़ी आ ही गया। देखिए, पहाड़ी बाबा भोले बाबा जो है नगर देवता भी हैं, और नगर देवता की जब शादी होगी तो जाहिर सी बात है पूरा शहर जो है उमड़ेगा, और पूरे शहर के जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से बारात में शामिल होंगे। तो देखेंगे कई लोग यहाँ पूजा करने के लिए पहुँच रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए? हम लोग गढ़वा जिले से आए हुए हैं, गढ़वा से आए हुए हैं। कैसा लगा आज शिवरात्रि का? बहुत भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ के कमेटी के लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सबका, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पहली बार आए? नहीं, 1-2 बार पहले भी आ चुका हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ के बारे में हमारे पूरे परिवार, हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं गढ़वा से। देखेंगे कई लोग इधर आइए, देखेंगे तमाम जो श्रद्धालु हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये पूरा परिवार गढ़वा से पहुँचा है, यह पूजा हो। हम लोग सालों साल से आते हैं और पूजा में कोई दिक्कत नहीं हो रही। थोड़ी भीड़ ज्यादा है, टाइम लग रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दर्शन करने में करीब 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा। मैं दीदी ये बताइए, आज भोले बाबा की शादी का मौका है, कैसे शादी में आप लोग शामिल हो रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? होंगे, जरूर होंगे। हर एक साल भोला बाबा की कृपा होता है कि हम लोग हर एक साल आते हैं। हाँ, और दर्शन बहुत अच्छा से होता है, और इसमें कोई कमी नहीं है। ये आप बताइए। हाँ? आज महाशिवरात्रि है, कैसे पूजा कर? अच्छा से पूजा हुआ है, पूजा अच्छा से किए। देखेंगे निशु, ये जो थाली हम दिखाना चाहेंगे, बेलपत्र है, ये विशेष आज जो है बेलपत्र का विशेष महत्व होता। ये आक्वन की माला है, और ये जो है भोले बाबा को काफी प्रिय होता है।
और नारियल है, तो ये दो जो चीजें हैं महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखेंगे श्रद्धालु धीरे धीरे पूजा करके उतर रहे हैं। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। देवघर में अजय लाल तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं, तो वही रांची की पहाड़ी मंदिर से अगर बात कर ले जाए तो अंजनी हमारे साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं और प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। चारों तरफ धूम मची हुई है और सबसे पहले रुख करते हैं जमशेदपुर सहयोगी प्रभात के पास। प्रभात, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? तकनीकी कारणों से फिलहाल अभी हम देवघर चलते हैं। हमारे सहयोगी अजय लाल बने हुए हैं। अजय लाल, तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है? भक्तों का, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, बस दर्शन चाहिए बाबा का। तस्वीरें बिल्कुल निशु, इस वक्त बाबा नगरी के पास ही मैं मौजूद हूँ और देखेंगे बाबा के दर्शन के बाद लोगों की जो चेहरे होते हैं, लोगों की आज जो आस्था का सैलाब है लगभग आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे लोग जिन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है कि पैर तक रखने की जगह नहीं है और तमाम लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से कितने लोग आ गए होंगे अभी तक यहाँ पर। अभी तक तो कम से कम 40,000 आदमी का 30 से 40,000 आदमी को हम लोग। हमारी एंकर निशु आपसे पूछ रही है कि कैसा लग रहा है लोगों की सेवा करते हुए? बहुत ही अच्छा लग रहा है सेवा करते हुए। लोगों का सेवा करना है हमारा, बाबा का सेवा कर रहे हैं हम। वो तो बाबा का सेवा है। और इस प्रकार से सुबह से ही मैंने इनको देखा है, सुबह 3 बजे से ये यहीं पर मौजूद हैं और सिर्फ उम्मीद यही है कि भक्तों का जो कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। आपको लोग लाइव देख पा रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए झारखंड की सेवा। हमारा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव है। मैं देवघर में एक्साइज सुपरिटेंडेंट हूँ और यहाँ के कंट्रोल रूम और यहाँ पर के बढ़िया प्रभार में हूँ। बहुत बधाई श्रीवास्तव जी आपको। आप ऐसे ही यंग रहें और पूरी तरह से बाबा की सेवा में लगे रहें। ये पूरी तरह से आस्था का सैलाब। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ का यही मेला है, पुण्य मेला करते हैं। कोरेगांव से सरकार ने बहुत सहूलियत से अच्छा से मेला को संभाल लिया। कोई गीत आता है बाबा का? हाँ, गीत तो जानते हैं, अभी तो मौका नहीं लगता है। वो गा दिए 2 लाइन। करेगा गाना वाला बुला देते हैं। रुको, हरो चंदन लगा लो बाबा को। बाबा का आस्था का बिल्कुल आस्था का सैलाब इस बार। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। बिल्कुल अजय लाल, हर हर महादेव का गूंज रहा है, पूरे देश में गूंज रहा है। चाहे देवघर की बात कर ले, वाराणसी की बात कर ले, प्रयागराज की बात कर ले, पटना की बात कर ले, तमाम ऐसी जगह है जहां पर बड़े से बड़े शिवालय बने हुए हैं। हर जगह, छोटा हो या बड़ा, हर जगह महाशिवरात्रि में हर हर महादेव का गूंज रहा है। साथ ही साथ प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं और रांची से, हम रांची के पहाड़ी मंदिर से हमारे साथ रितिका बनी हुई है। रितिका से जानेंगे। सबसे पहले प्रभात, तस्वीरें बयां कीजिए। बिल्कुल, देखिए निशु, तस्वीर ही बयां कर रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से भीड़ है मंदिरों में। जो भक्तगण है वो बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं बाबा भोलेनाथ का एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो भक्तगण है लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर के जितने शिवालय हैं सभी शिवालयों में इसी तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी। और देखिए किस तरीके से भक्तगण जो है पूरे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, चाहे युवा वर्ग हो, सारे मंदिरों में पहुंच रहे हैं बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। और सामने देखिए, मैं सहयोग कहूँगा कि किस तरीके से बड़ा सा शिवलिंग है और बड़े से शिवलिंग में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लगातार जो भक्तगण है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक कह सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि के दिन एक महायोग रहता है और बाबा भोलेनाथ को एक छोटा सा बेलपत्र और एक लोटा जल डाल देने से बाबा भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। और हर जगह ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो लोग लगातार कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी किस तरीके से तस्वीर दिखा रहे, क्योंकि मंदिरों में काफी भीड़ भी है, लोगों को यहाँ तक पहुँचने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए एक भक्त है, बाबा को जलाभिषेक कर लिया आपने? आज तो महाशिवरात्रि का दिन, क्या कहेंगे?
कहेंगे कि बाबा सबको शांति दे, दुनिया में जितना भी परेशानी है उसको दूर करे और सबको मन में शांति रखे और धैर्य बनाए रखे, लोगों में श्रद्धा भाव, भक्ति भाव जागृत रहे, विश्वास रहे, आस्था रहे, यही कामना है। देखिए, जो बाबा का जलाभिषेक कर लिए हैं वो यही कामना कर रहे हैं कि जो बाबा हैं जो सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। हर हर महादेव का जो नारे भी लगा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि बाहर की ओर चलकर कुछ महिलाओं से, कुछ जो युवा है, जो भक्तगण है, उनसे बात करने का प्रयास करता हूं और उनकी जो क्या इच्छा है वो क्या बोलना चाहते। देखिए, एक तस्वीर यहाँ पे मैं सभी गाँव को दिखाई। देखिए, बाबा को जलाभिषेक करने के लिए दूध 3-3 पैकेट दूध है, फल है, माताजी लोटा में जल लिए हुए हैं। देखिए कि आज महाशिवरात्रि, क्या कहेंगे, क्या बाबा से अर्जी लगाएंगे? 12 का बोर्ड है तो थोड़ा बाबा पार लगा दे। इस बार पेपर सब बहुत अजीब सा आ रहा है तो बचा ले बाबा, बस। बिल्कुल, देखिए, जो छात्र हैं वो बाबा के पास अपनी यही अर्जी लगाने आ रहे हैं कि जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो 12 का एग्ज़ाम है, वो अच्छी तरीके से बीत जाए और मुझे अच्छे नंबर मिले। तो ये अलग अलग लोग श्रद्धालु अपने अलग अलग इच्छाओं को लेकर के जरूर देवालय पहुंचे हुए हैं, शिवालय पहुंचे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा जब एक छात्र ने कहा कि परीक्षा आ रहा है और बस भगवान संभाल ले, परीक्षा में उत्तीर्ण कर दे। सबकी अलग अलग मनोकामनाएं हैं, वृद्ध हो या बच्चा, युवा हो या छात्र, सब कोई भगवान के दरबार में, महादेव के दरबार में अर्जी लगाना जरूर चाहता है। मैं अपने तस्वीरों में भी देखा कि भगवान पेपर चल रहा है, कुछ ऐसा कर दीजिए कि पेपर हमारा हल हो जाए। रितिका हमारे साथ रांची के पहाड़ी मंदिर से बनी हुई है। रितिका, तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रहा है। आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को लेकर के कितनी धूम वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां? जी, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर काफी भीड़ जमा हुई है। यहाँ काफी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धालु की भीड़ यहाँ उमड़ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा पैन कीजिए सीढ़ी के पास, जहाँ आप देख सकते हैं काफी सारे श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने आए हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ति हो चुकी है वो यहाँ भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने आए हैं। तो यहाँ काफी भीड़ भाड़ है श्रद्धालुओं की और लोग काफी उत्सुक दिख रहे हैं इस पावन अवसर पर। बिल्कुल रितिका, श्रद्धालुओं से बातचीत भी जरा कीजिएगा। जी, यहाँ आप श्रद्धालुओं से जानना चाहेंगे कि उन्हें यहाँ कैसा लग रहा है आके। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफी मंदिर में काफी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पानी अर्पण किया जा रहा है, लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, धतूरा के फूल, बेल पत्ते, काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पे जमा हो रहे हैं और इतने सारे पूजा का ये जो एकदम से एक पॉजिटिव वातावरण जो यहाँ मंदिर में देखने को मिल रहा है। लोगों के दिल में, लोगों के मन में इतनी श्रद्धा से लोग यहाँ आए हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। बिल्कुल रितिका, लोग जल अर्पित कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर, पहाड़ी बाबा पर, ताकि लोगों की इच्छाएं जो है वो पूरा हो। हालांकि श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है रितिका, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। हालांकि तस्वीरें आप वहां से आप बयां भी कर रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए रितिका कि कितना उमंग उनमें देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उत्साह है। हालांकि अगर जी बात कीजिए। क्या पूजा हो गया आपका? हाँ। कैसा लगा आपको यहाँ आके पूजा? अच्छा लगा। तो यहाँ का जो मंदिर परिसर ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है श्रद्धालुओं के लिए, वो आपको कैसा लगा? क्या? श्रद्धालुओं के लिए जो मंदिर परिसर ने इतनी सारी आयोजन की है, आपको कैसा लगा यहाँ का व्यवस्था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, महाकुंभ जैसा। महाकुंभ जैसा, महाकुंभ जैसा। इनका कहना है कि इन्हें महाकुंभ जैसे यहाँ का आयोजन। महादेव के दर्शन करने के लिए आए हैं, जल अर्पित कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, मन में क्या कुछ इच्छाएं लेकर आई हैं देव के दरबार में, ये भी सवाल कीजिए जरा उनसे। आप यहाँ आए हैं आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर, आप क्या मनोकामनाएं लेके आती है भोलेनाथ के पास कि आप कैसी क्या मनोकामनाएं जो चाहते हैं कि वो पूर्ण करें? बस मैं अच्छे से पढ़ लेके अपनी मंजिल को पा सकूं, मैं अच्छे से पढ़ाई करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकूं। तो आप यहाँ, और मतलब मन में तो श्रद्धा काफी बड़ी हुई रहती है, काफी श्रद्धा के साथ यहाँ लोग आए हुए हैं और औरतें खास तौर पर काफी एक विशेष व्रत रखती है शिवरात्रि के दिन। तो आपने भी कोई ऐसा विशेष व्रत रखा है? हाँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं औरतें भी यहाँ खास तौर पर खास तैयारी करती है शिवरात्रि के दिन, और यहाँ औरतें भी व्रत रख के आई है, इतने सुबह सुबह व्रत रख के, सो दैट वो भोलेनाथ के पास अपनी मनोकामना रख सके और उनकी पूर्ति की कामना कर सके। तो यही है निशु, जैसा आप देख सकती है कि यहाँ काफी तादाद में भीड़ भी है और लोग श्रद्धा मन से, भक्ति मन से यहाँ आके और भोलेनाथ को मतलब पूजा कर रहे हैं। आप भी पहुंची हुई हैं बाबा के दरबार में, ये बड़ी बात है कि आप भी बाबा के दरबार में पहुंची हुई हैं। बाबा जरूर आपकी भी आरजू को सुनेंगे, आपकी भी मनोकामनाओं को जरूर बाबा सुनेंगे। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, दर्शन जरूर कर लीजिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। देवघर से हमारे साथ अजय लाल बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि भक्तों में, श्रद्धालुओं में क्या कुछ उमंग है, कितनी उमंग है, क्योंकि जिस तरीके से अजय लाल भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं का उमंग काफी बढ़ा हुआ है। वहां पर आपने जिस तरीके से पिछली बार तस्वीरें भी दिखाई थी कि लोग सेवा भी बहुत अधिक कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके, आज के दिन खास तौर पे। अजय। बिल्कुल बिल्कुल निशु, मैं सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बाबा भोले को क्या आज अर्पित होता है। सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखेंगे, ये होता है हल्दी, ये हल्दी है, ये है आटा, ये अरवा चावल, ये दही, ये अबीर, ये मधु है, मध, और ये घी, गंगा जल है, ये है चीनी, और ये क्या है सर, भांग धतुरा है, ये देखेंगे। उसके बाद ये पुष्प, ईश्वर को इतना ही चाहिए। और ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं वसूलती है आपसे, हमसे। यदि इच्छा हो तो एक लोटा जल बाबा को अर्पित कर दीजिए और देखेंगे तस्वीर किस प्रकार से। और भी मैं वहां भी जाने की कोशिश करूंगा जहां पर बाबा को शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से जो मौरी होता है उसको भी अर्पित किया जाता है। कई ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बाबा को आज के दिन ये मौरी चढ़ाते हैं, दूल्हे का जो सबसे बड़ा श्रृंगार होता है वही चढ़ाते हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये देखेंगे, ये बाबा भोले को विशेष रूप से आज अर्पित किया जाता है, उन्हें चढ़ाया जाता है। और ये दूल्हे का वो स्वरूप होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिंदगी में सिर्फ एक बार ही नसीब होता है पहनने के लिए। और विवाह संस्कार के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा संस्कार है, सबसे बड़ा तप है गृहस्थ जीवन में रहते हुए। और सनातन धर्म की यही खासियत है, सनातन धर्म की यही खासियत है कि ये परिवार बनाने को कहता है कि आप परिवार के साथ ईश्वर को याद करें। परिवार, कहाँ से आए हैं आप लोग? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय। दर्शन हो गया? हाँ, हो गया दर्शन। कितने बजे लाइन में लगी थी? लाइन में लगे थे 6 बजे। 6 बजे दर्शन हो गया। हाँ। बहुत बधाई। पूरी तरह से और भी मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। भीड़ इतनी ज्यादा है कि आज कई परिवार अपने छोटे बच्चे का मुंडन भी कराते हैं यहाँ पर। और ये सब कुछ, जैसा कि मैंने कहा, ये सब कुछ ईश्वर की ही कृपा से संभव है। आप लाख कोशिश कर लें, लाख प्लानिंग कर लें, ईश्वर की कृपा होगी। आप देवघर चले आइए, आप ईश्वर की कृपा होगी। आप कुंभ मेला में स्नान करेंगे, ईश्वर की कृपा होगी। आप वैष्णो धाम जाएंगे, ईश्वर की कृपा होगी। आप केदारनाथ जाएंगे, ईश्वर की कृपा होगी। आप उज्जैन जाएंगे, ईश्वर की कृपा होगी। आप खाटू श्याम जी महाराज के पास जाएंगे, ईश्वर की कृपा होगी। तो आपकी हज यात्रा भी पूरी होगी। आप सिर्फ प्लानिंग करते हैं, आप सिर्फ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनका स्वागत करते हैं और महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामना देते हैं। और जब महाशिवरात्रि का मौका है तो हम आपको पहाड़ी मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे और जो श्रद्धालुओं की जो आस्था भक्ति है वो आप देख सकते हैं। कई जो श्रद्धालु पहुंचे उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज महाशिवरात्रि के मौके पे सबसे पहले एक गीत हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल।
मुझे जो आता है, वैसे आवाज़ खराब है, जो आता है मैं सुनाती हूँ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। देखेंगे ये एक श्रद्धा और भक्ति है। आज महाशिवरात्रि का मौका है, कैसे पहाड़ी बाबा भोले बाबा भगवान शिव को याद कर रहे हैं और शादी की क्या तैयारी? शादी की बहुत ही मतलब अच्छी खासी तैयारी, भीड़ देख ही रहे हैं, भक्तों में सबकी अपनी मनोकामना है, उसको लेकर श्रद्धा से सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह से उठ के आए हुए हैं, हम लोग खुद यहाँ पे सुबह 4 बजे से आए हुए हैं। कैसा लगता है जब पहाड़ी मंदिर आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं? बहुत ही सुकून है। हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, सुबह 4 बजे से लाइन में लग के। बहुत ही अच्छा फील होता है और सुकून फील होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पहाड़ी मंदिर आते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होता है इसलिए। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि सभी लोग करते हैं, लेकिन लड़कियां महिलाएं विशेष तौर से करती हैं। आपकी क्या तैयारी है महाशिवरात्रि को लेकर? महाशिवरात्रि को लेके फास्टिंग हम लोग करते हैं और अच्छे से, ताकि कुछ फंक्शंस वगैरह भी रहते हैं मंदिरों में, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी होता है और मनाया जाता है। तो चलिए आप बताइए कैसा है आज महाशिवरात्रि, भोले बाबा की बारात निकलेगी, बारात में शामिल हो रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज महापर्व का दिन है, बहुत ज्यादा एक मन में सुकून है एक तरीके का। यहाँ पे आप आए हैं, भगवान हमें बुलाए हैं यहाँ तक, कितनी भीड़ को पार करके यहाँ तक पहुँच के दर्शन करके अब घर की ओर चल रहे हैं, मगर बहुत अंदर एक सुकून लेके जा रहे हैं। अपने साथ इनका जो आशीर्वाद है वो अपने परिवार के पास भी लेके जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि भोले बाबा सबके हैं। बिल्कुल सबके हैं, वो एक में अनेक है, सब में बसते हैं, कन में बसते हैं, वो सबके हैं। कोई उनको मने अपना बना लेगा, वो उनके पूरे हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। एक सवाल है, भोले बाबा का जब दर्शन करते हैं और भोले बाबा की जब बारात निकलती है तो हर कोई शामिल होता है, वो नर पिचास हो, पशु पक्षी हो, देवी देवता हो, सभी लोग शामिल होते हैं। ये बारात क्या बताता है आज के समाज के लिए? तो अच्छा है कि सबको एक साथ जा रहे हैं, उनके महाशिवरात्रि है वो सबसे महान बिल्कुल है। अंजनी, और एक वाक्य तो हम भी आपको जरा बता दें अंजनी, वो एक क्षण याद आता है, एक हम लोगों ने सुना है, शिवपुराण में भी पढ़ा भी है अंजनी, कि जब माता पार्वती की माता ने उस बारात को देखा भूत प्रेतों के साथ, यक्ष गंधर्वों के साथ, तो बेहोश हो गई कि भाई ये किसका बारात है, कौन आ गया यहाँ पे। फिलहाल शिव के नजर में तो सब लोग बराबर है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रभात, शिव बारात की लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, क्योंकि आज महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि पर अगर महाबारात की बात ना किया जाए तो शायद ये अधूरा लगने लगेगा। प्रभात। बिल्कुल निशु, देखिए महाशिवरात्रि में बाबा भोलेनाथ की बारात निकलती है, शिव बारात कहा जाता है। और शिव बारात की तैयारी को लेकर हम बात करें तो जुगसलाई का जो शिव मंदिर है वहां से एक भव्य तरीके से शिव बारात निकाला जाता है, सांची से निकाला जाता है। तो शिव बारात का अद्भुत नज़ारा होता है, क्योंकि जो भी उस शिव बारात में जो भी रहते हैं, भूत पिशाच अवघड़, यही लोग बाबा भोलेनाथ के साथ बारात में शामिल होकर माता पार्वती के घर तक पहुंचते हैं। तो अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में 2-4 जगह ही शिव बारात निकाले, जैसे जुगसलाई, सांची और कांसीडी में 3 जगह ही शिव बारात निकाले जाते हैं। लेकिन शिव बारात निकालने को लेकर जो मंदिर कमेटी के लोग हैं वो पूरी तैयारी कर ली है, और शाम के वक्त, सुबह के वक्त यहाँ पे नहीं निकलता, शाम के वक्त बारात निकलते हैं। अमूमन बारात ऐसे भी शाम में निकलता, तो शाम के वक्त बारात निकलेगा, उसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होगा, उसका नज़ारा देखने लायक होगा। लेकिन महाशिवरात्रि पे मंदिरों का नज़ारा हमने दिखाया, किस तरीके से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भक्तगण पहुंच रहे हैं, भक्त ने अपने बाबा भोलेनाथ को, छात्र हो, बुजुर्ग हो, सभी अपने अपने मन में जो अर्जी है वो लगा रहे हैं। एक बार फिर से हम तस्वीर ही दिखा देते हैं निशु कि ये बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है, मंदिर के बाहर में
जो लोग बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करके वापस आ रहे हैं वो वहाँ सामने में गणेश जी हैं, जो अन्य देवी देवता हैं उनका जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा जलाभिषेक करके जो भी मनोकामना है बाबा भोलेनाथ से वो लोग मांग रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि जो भक्तगण बाबा का जलाभिषेक कर लिए हैं, जो बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करके निकल रहे हैं, देखिए घंटी बजा रही है एक माता जी। बाबा को जलाभिषेक कर लिया क्या? नहीं, जा रहे हैं। चले जाइए, बाबा का जलाभिषेक करने के लिए जा रही हैं। तो जो लोग बाबा का जलाभिषेक करके बाहर निकल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं उनसे बात करने का कि बाबा का जलाभिषेक जो लोग कर लिए हैं, महाशिवरात्रि या महाशिवरात्रि में महादिन होता है, उसका एक अलग महत्व होता है। बाबा को जल चढ़ा लिया सर? हाँ सर, चढ़ा। क्या अर्जी लगाया बाबा को? थोड़ा कैमरा तरफ देख के बता दीजिए। अरे दूसरा को पकड़िए ना। चलिए ठीक है माता जी, आप जल चढ़ा लिए, क्या अर्जी लगाए बाबा को? थोड़ा कैमरा तरफ। घर का सुख शांति बच्चा लोगों के लिए, यही बस। आज महाशिवरात्रि है, बाबा भोलेनाथ का बारात भी निकलता है। बिल्कुल, देखिए लोग जो है बाबा से सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं, जो बाबा का जलाभिषेक करके जो निकल रहे हैं। देखिए एक छात्रा भी है, मैं कोशिश करता हूँ छात्रा से भी जानने का। जलाभिषेक कर लिए, क्या मांगा बाबा से? विद्या मांगा। विद्या मांगा, एग्जाम में अच्छा हो। देखिए जो छात्राएं हैं निशु, वो खासकर बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच रहे हैं। उनकी एक ही अर्जी है कि जो आने वाला एग्जाम है, जो एग्जाम चल रहा है, बाबा भोलेनाथ सारे एग्जाम को संभाल ले, हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा हो। तो बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर लोग पहुंच रहे हैं और एक तरह से कहें मंदिरों में काफ़ी भीड़ है। देखिए मंदिर में अब तो अंदर जाने के लायक भी नहीं है, चूंकि मैं बाहर आ गया हूं, क्योंकि मंदिर में जो जलाभिषेक करने आ रहे हैं लोग वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसलिए मैं मंदिर का बाहर आ गया हूँ। मंदिर के बाहर से ही तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो देखिए लोग बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करके लोग निकल रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ इन बाबा को जलाभिषेक कर लिया। हाँ। क्या अर्जी लगाया बाबा को? अर्जी क्या लगा, जो मन में है वो अर्जी लगाया, और क्या अर्जी लगाया? आपने बाबा को जलाभिषेक कर लिया? यस। क्या अर्जी लगाया बाबा से, क्या कहा बाबा? कहे जो मन में था ले लिए। ठीक है, जो मन में था बाबा भोलेनाथ। आखिर भोलेनाथ मन के मनोकामनाओं को जरूर सुन लेते हैं। मन में अरदास लेकर के लोग देव के दरबार में जाते हैं, महादेव के दरबार में जाते हैं। देव के देव महादेव है। प्रभात, नजर बनाए रखिएगा। तो आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि में शिव बारात निकालने की भी परंपरा है। आज महादेव और माता पार्वती के साथ विवाह का भी योग्य है, विवाह का भी विधि विधान है। फिलहाल हमारे साथ रांची से अंजनी बने हुए हैं और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात बने हुए हैं। अंजनी से जानकारी ले लेते हैं। अंजनी, पहाड़ी मंदिर पे हैं आप और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने जलार्पण शुरू कर दिया है। भगवान महादेव की अगर बात कर ले, महादेव को अभिषेक करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है फिलहाल अभी की? देखिए रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में सुबह 3 बजे जो है, जो सरकारी जो पूजा होती है, सुबह 3 बजे सरकारी पूजा हुई और उसके बाद जो है श्रद्धालुओं के लिए जो मंदिर है आम लोगों के लिए खोला गया और सुबह से यहाँ भीड़ है। और जैसा मैंने पहले बताया है कि पहाड़ी बाबा नगर देवता है और नगर देवता की पूजा करना हर कोई चाहता है, क्योंकि मौका शिवरात्रि का है। और थोड़ी तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं और हमारे साथ रितिका भी है। रितिका से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज का जो दिन है वो कैसे तमाम लोग मना रहे हैं। रितिका, आज महाशिवरात्रि है, इस पूजन को लेकर के पहाड़ी बाबा के बारे कहा जाता है ये नगर देवता है, काफी भीड़ है। महाशिवरात्रि को लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप क्या समझते हैं? लोगों से बात करके तो मुझे यही समझ में आया कि यहाँ लोग भारी तादाद में काफी श्रद्धा के मन से आए हैं, श्रद्धा के भाव से है कि उन्हें मनोकामना की पूर्ति के लिए, मतलब जितने यहाँ श्रद्धालु है आधे से ज्यादा बस अपने मन में एक मनोकामना लेके आए हैं। किसी को एग्जाम पास करना है, किसी की शादी नहीं हो रही है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मतलब जो उनकी मन की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए वो सुबह से मतलब उपवास रख के, और औरतें तो खास तौर पर आज व्रत रखती ही हैं, तो व्रत रख के और इतना कुछ मतलब जो यहाँ मैंने जो लोगों से बात की तो उनसे यही पता चला कि वो कोई स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम के लिए मनोकामना रखे हैं, किसी ने अपने किसी मन की इच्छा पूरी करने के लिए रखे, तो वही यहाँ चल रहा है। और लोग मतलब काफी ज्यादा, यहाँ तो कुछ लोग इनफैक्ट यहाँ की जो भीड़ है और यहाँ का जो परिसर उसको महाकुंभ से कंपेयर कर दिए है। कई श्रद्धालुओं से आपने बातचीत की, उनका क्या रिएक्शन था, क्या कह रहे हैं?
उनका यही रिएक्शन है, उनका यही मानना है कि यहाँ बहुत अच्छा मतलब जो आयोजन किया गया वो बहुत ही अच्छा है। जो भीड़ जो मैनेज करने के एक प्रॉब्लम हमने देखा था कि महाकुंभ में भीड़ को लेके यहाँ तो भगदड़ मच गई थी, इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ श्रद्धालु जो है आज शिव बारात निकलेगी, बारात के बारे में बताएंगे, बारात में कौन कौन शामिल है? शिव बारात के लिए तो काफी लोग बहुत एक्साइटेड है, उनका तो अभी से वेट कर रहे हैं कि हाँ जब शिव बारात निकलेगी वो शिव जी के बारात में खुद को शामिल करने के लिए भी काफी उत्सुक है। लोगों से यही जान के पता चला है और औरतें जितने सारे यहाँ आई हुई है वो तो और खासकर उस बारात में जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक है। जो यहाँ जितने सारे लोग आए हुए हैं सब काफी ज्यादा अभी तो वेट ही कर रहे हैं कि कब बारात चालू होगी और कब हम उस भीड़ में शामिल हो पाएंगे, उस भीड़ का, उस पावन भीड़ का हिस्सा बन पाएंगे। भोलेनाथ के जो ये शादी का जो बारात निकलती है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान रहते हैं, उसमें भूत प्रेत पिशाच सब उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, इंक्लूसिव रहते हैं। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि हम खासकर जो सारे श्रद्धालु हैं वो सब वेट कर रहे हैं कि कब ये उनका जो बारात है वो चालू होगी और हम सब मिलके उसको ज्वाइन करेंगे। निशु देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर के यदि हम बात करेंगे तो रांची जिला पुलिस प्रशासन, पहाड़ी मंदिर विकास समिति, ये तमाम लोगों की एक बड़ी सहयोग है। पुलिस प्रशासन सुबह से है और जब नगर में जब शिव बारात निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि रातू रोड का इलाका होगा, पहाड़ी मंदिर, अपर बाजार, इन तमाम जगहों में पुलिस की पुख्ता व्यवस्था है। इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि पहाड़ी मंदिर में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, सीसीटीवी कैमरास है, तो हमें लगता है कि प्रशासन की भी अहम भूमिका है। और न्यूज़ 11 भारत तमाम भक्तों से, श्रद्धालुओं से अपील करता है कि आप जब भी छोटे बच्चों को लेकर आएं तो उनके साथ उनके पॉकेट में जरूर कोई स्लिप रखें, क्योंकि धीरे धीरे पहाड़ी मंदिर में भीड़ बढ़ रही है और भीड़ जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप अपने बच्चों का बिल्कुल अंजलि नजर बनाए रखिएगा, तस्वीरें हमारे साथ साझा करते रहिए। तो आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि बेहद स्पेशल। हिंदू की अगर बात करें, सनातन धर्म के लिए अगर बात कर ले तो ये दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और चारों तरफ देखा जाए तो महाशिवरात्रि का धूम है। जमशेदपुर की तस्वीरों का हाल जरा जान लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात इस वक्त जमशेदपुर से बने हुए हैं। प्रभात देखिए, हुजुम उमड़ पड़ा है। शिवालयों की अगर बात करें तो लंबी कतारें लगी हुई है श्रद्धालुओं के लिए। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की अगर हम बात करें निशु, तो आज सुबह से 5 बजे भोर से ही नो एंट्री लगा दी गई है। रात के 11 बजे तक जो भी भारी वाहन शहर में प्रवेश करते हैं उसकी नो एंट्री रहेंगी। और साथ ही साथ जो मंदिरों के आसपास पुलिस प्रशासन की टीम को लगाया गया है ताकि जो भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके का तकलीफ ना हो। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रैफिक बल को लगाया गया है ताकि जो लोग रोडों पे आवागमन होता है उस वक्त जो आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, लोग आराम से मंदिरों तक पहुंचे। चाहे अगर कोई लोगों को बाहर जाना है तो उसको वहां तक पहुंच सके। तो इसको लेकर प्रशासन ने पहले ही सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति के साथ मीटिंग करके जो लोग के आसपास के जो समाज सेवी है उनके साथ बैठक करके ये निर्देश दे दिया था कि जो भी भक्तगण शिवरात्रि के दिन पहुंचेंगे मंदिरों में उनको तकलीफ ना हो। वैसे मैं जो बता रहा था कि मंदिरों में जिस तरह की एक तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा देना चाहूँ, अमूमन शहर में ये देखने को नहीं मिलता है। देखिए, लोग जो यहाँ शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर से कुआं है, इस कुएं को शहरी क्षेत्र में आपको अमूमन ये तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। और कुएं का जो जल है, लोग यहाँ से जल कुएं से निकाल रहे हैं और जल लेकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है अमूमन गांव में ही देखने को मिलता है, शहरी क्षेत्र में ये तस्वीर देखने को नहीं मिलता है। तो जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और मंदिर से कुएं से जल निकाल रहे हैं और जल निकालकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा का जलाभिषेक कर लिया, क्या मांगा, क्या अर्जी लगाया बाबा से? बाबा से अर्जी लगा, बाबा सब कुछ दिए हैं। अब बाबा हम लोग को सही सलामत रखे। अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं, बाबा हम लोग को सब कुछ दिए हैं। आप छात्रा है, आपने क्या अर्जी लगाया बाबा? जी बस जैसा चल रहा है सब अच्छा चलता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए।
बिल्कुल, देखिए जो अच्छा है बाबा ने सब कुछ दिया है और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्राएं हैं वो बाबा से अपने भविष्य के लेकर जरूर अपने जो विश है वो बाबा भोलेनाथ के पास रखें। और ये तस्वीर मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था नीचू, अमूमन शहरी क्षेत्र में ये कुआं देखने को मिलता नहीं, लेकिन ये प्रॉपर अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में कुआं है और कुएं से लोग जल निकालकर ये सामने में मंदिर है बाबा भोलेनाथ का और बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक करने पहुंच रहे। इसी तरीके का तस्वीर आपको जमशेदपुर के जितने भी मंदिर है वहां शिवालय है वहां इसी तरीके का अमूमन भीड़ देखने को मिल रहा है। और अंदर में देखिए सही कहूँगा, अगर दिखा सकते हैं तो देखिए किस तरीके से मंदिर के अंदर जहां भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वहां पर पूरी तरीके से लोग खचाखच भरे हुए हैं और जलाभिषेक करके इसी रास्ते से बाहर जा रहे हैं और लोग इसी रास्ते से अंदर भी जा रहे हैं। तो बाबा का जलाभिषेक करने के लिए लोग लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपनी जो विश है वो मांग रहे हैं। और आज के दिन तो बाबा भोलेनाथ का विवाह होता है, शिव बारात निकलती है और शिव बारात को लेकर भी पूरे जहाँ जहाँ से शिव बारात निकलता है वहाँ पर भूत पिशाच गण जो है उसकी तैयारी की गई है। और अभी से अगर बात करें तो शिव बारात की तैयारी लोग ने शुरू कर दी और बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए लोग तो लगातार मंदिरों में पहुंच ही रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ तो ऐसी भी भोलेनाथ कहा जाता है और ऐसी भी दयालु है, अगर बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाकर एक लोटा जली चढ़ा देंगे तो बाबा आपकी मनोकामना निश्चित है पूरी करेंगे। और जमशेदपुर के जितने शिवालय है इसी तरीके का तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। जी निशु, बिल्कुल प्रभात, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अंजनी, आप भी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। महाशिवरात्रि का महादिन, शिव बारात सबसे खास। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।